हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष जोशिया, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 6 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर टाइट हिप। मतलब हमारी जो हिप जॉइंट है उसके टाइटनेस और उससे रिलेटेड जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको ठीक करने के लिए 6 बेस्ट एक्सरसाइज आज हम जानेंगे। तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो हिप जॉइंट जो है, जो कुल्हा है हमारा, वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। मतलब दो बोन से मिलकर बने होते हैं। जो हमारा फर्स्ट बोन है वो है हमारा पेल्विस का एसिटाबुलम नॉच, जो कि सॉकेट की तरह काम करता है। कुछ इस तरह का होता है हमारा जो पेल्विस का एसिटाबुलम नॉच, सॉकेट की तरह। और जो दूसरा बोन होता है वो हमारा फीमर का, लेग का जो फीमर बोन है, मतलब जो उसका हेड होता है फीमर का, वो बॉल की तरह सॉकेट में, पेल्विस के एसिटाबुलम में, नॉच में कुछ इस तरह अटैच्ड होता है। और ये दोनों बोन मिलकर हिप जॉइंट बनाते हैं। जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि जो पेल्विस बोन है, पेल्विस बोन का जो एसिटाबुलर नॉच है वो सैलो टाइप होता है, वो सॉकेट की तरह होता है। और जो दूसरा हमारा जो बोन है जो मिलकर हिप बोन बनाता है वो है हमारा फीमर का हेड ऑफ फीमर। मतलब उसका हेड जो है फीमर बोन का, वो बॉल की तरह होता है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है। हिप जॉइंट के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होने की वजह से इसकी जो मोबिलिटी है, ये जो हिप जॉइंट की मोबिलिटी है, वो पूरी बॉडी में शोल्डर जॉइंट के बाद दूसरी सबसे मोबाइल जॉइंट होती है, जो हमारी हिप जॉइंट है। मतलब इसमें शोल्डर जॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा मोबाइल होता है हमारा हिप जॉइंट। तो जब हमारी जो हिप जॉइंट की मोबिलिटी होनी चाहिए, जो मूवमेंट होनी चाहिए, जो नेचुरल मूवमेंट होनी चाहिए, वो किसी कारणवश नहीं हो पाता है डेली लाइफ की एक्टिविटी में, और जिसकी वजह से जो हमारी हिप है, हिप जॉइंट जो है वो टाइट हो जाता है, और हमें कई बार डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है, और कई बार दर्द भी देखने को मिलता है। और कई बार हमारी हिप जॉइंट के टाइटनेस की वजह से हमें बैक पेन भी होने लगता है। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारी हिप जॉइंट की मूवमेंट के बारे में, कि कौन कौन सी मूवमेंट हमारे हिप जॉइंट पे होती है। तो हमारे हिप जॉइंट पे 3 प्लेन ऑफ मूवमेंट होती है। फर्स्ट है हमारी हिप जॉइंट की फ्लेक्शन एक्सटेंशन, मतलब हिप को, मतलब हमारे लेग को आगे की तरफ लाना, और जो दूसरा है वो पीछे की तरफ ले जाना। हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये फर्स्ट मूवमेंट है। फिर जो दूसरा मूवमेंट होता है वो है हमारा अबडक्शन और अडक्शन, मतलब अपने लेग को बाहर की तरफ ले जाना और फिर अंदर की तरफ लाना। ये हमारी जो बाहर की तरफ ले जा रहे हैं उसे अबडक्शन कहते हैं, और जो अंदर की तरफ ला रहे हैं उसे अडक्शन कहते हैं। तो ये दूसरी मूवमेंट है, दूसरी प्लेन ऑफ मूवमेंट है। और तीसरी जो मूवमेंट होती है वो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रोटेशन होती है। मतलब हम अपने हिप को, अपने लेग को बाहर की तरफ रोटेट करते हैं या फिर अंदर की तरफ रोटेट करते हैं। जब बाहर की तरफ रोटेट करते हैं, मतलब पूरे लेग को, तो ये हमारी एक्सटर्नल रोटेशन है। और जो दूसरा है वो है हम अंदर की तरफ जब रोटेट करते हैं अपने पूरे लेग को, तो इंटरनल रोटेशन, इस मूवमेंट को इंटरनल रोटेशन कहते हैं। तो हमारी दिनचर्या की एक्टिविटी में आमतौर पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो रेगुलर हो जाता है, बट जो इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन या फिर एबडक्शन एडक्शन वो बहुत कम होता है या नहीं भी होता है, जिसकी वजह से जो हमारी हिप की मोबिलिटी होनी चाहिए, जो मोबाइल होनी चाहिए जितनी, वो नहीं हो पाता है, और हमें टाइटनेस का और फिर डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें हिप जॉइंट के अराउंड पेन भी देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की तरफ, और जानते हैं 6 इफेक्टिव हिप मोबिलिटी एक्सरसाइज और स्ट्रेचेज, जिन्हें करके आपकी जो हिप जॉइंट पे जो टाइटनेस जो फील हो रहा है, जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी और आपका जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह ठीक हो सकेगा। तो चलिए अब हम करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। तो अब हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज, डायनेमिक फ्रॉग स्ट्रेच। इसे करने के लिए हमें कुछ इस तरह नीलिंग पोजीशन में पहले आ जाना है, घुटने के बल, दोनों घुटने के बल आ जाना है, और फिर अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह रख लेना है। क्वाड्रप्ट पोजीशन में आ जाना है। फिर हमें दोनों घुटने के बीच गैप मेंटेन कर लेना है। जितना ज़्यादा आप घुटने को फैला सकते हो उतना ज़्यादा घुटने को फैला लो। फिर हमें अपने पूरे बॉडी को पीछे की तरफ ले जाना है कुछ इस तरह, और फिर आगे की तरफ लाना है कुछ इस तरह। ये मतलब आप क्वाड्रप्ट पोजीशन में आ जाना है कुछ इस तरह, दोनों घुटने के बल और दोनों हथेली के बल, और फिर अपने बॉडी को कुछ इस तरह पीछे की तरफ ले जाना है पहले, और थोड़ी देर होल्ड करना है 1 से 2 सेकंड, और फिर आगे की तरफ ऐसे लाना है कुछ इस तरह। हमने आगे की तरफ लाया और फिर पीछे की तरफ ले जाना है। इस एक्सरसाइज को हमें 20 से 25 बार करनी चाहिए। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे, ब्रिजल स्ट्रेच। इसे करने के लिए हमें सुपाइन लाइन में लेट जाना है, मतलब अपने पीठ के बल लेट जाना है। फिर अपने राइट हैंड से
लेफ़्ट नी को कुछ इस तरह पकड़ लेना है और दूसरे साइड लेके आना है। कुछ इस तरह हमने दूसरे साइड ले आया है और जो दूसरा हाथ है हमारा उससे अपने दूसरे लेग के एंकल को कुछ इस तरह पकड़ लेना है। फिर अपने जो पहला हाथ से जो घुटने को पकड़ा हुआ है उसको बाहर की तरफ, नीचे की तरफ लाना है और जो दूसरा हाथ से जो एंकल को पकड़ा हुआ है उससे पीछे की तरफ लेके जाना है। मतलब अपने पैर को पीछे की तरफ हाथ की मदद से पैर को पीछे की तरफ ले जाना है। कुछ इस तरह हम करेंगे। इसे करने से आपकी जो हिप जॉइंट की टाइटनेस है उसमें कमी आएगी और जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसमें भी काफ़ी अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह करना है, मतलब जो हमारा लेफ़्ट लेग है उसे अपने राइट हैंड से कुछ इस तरह दूसरे तरफ ले आना है, कुछ इस तरह। और फिर जो दूसरा लेग है उसे अपने दूसरे हाथ से पंजे को कुछ इस तरह हमने पकड़ लिया है और फिर जो जिस हाथ से घुटने को पकड़ा हुआ है उसे नीचे की तरफ लाएंगे और जिस हाथ से एंकल को पकड़ा हुआ है उसे पीछे की तरफ खींचेंगे कुछ इस तरह। और खींचते हुए हमें 5 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को हम 5 से 10 बार करेंगे और इस एक्सरसाइज को करते हुए हमें 5 गिनने तक होल्ड करके रखना है ताकि अच्छे से स्ट्रेच आ सके। अब हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, बटरफ्लाई स्ट्रेच। इसे करने के लिए हमें कुछ इस तरह बेड पे या फिर मैट पे आपको कुछ इस तरह आ जाना है और अपने दोनों पंजों को आपस में कुछ इस तरह रख लेना है और फिर अपने पंजे को थोड़ा पास में ले आना है जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर हमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने दोनों नी को कुछ इस तरह बटरफ्लाई की तरह स्ट्रेच करना है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हो, नीचे लाओ फिर ऊपर लाओ, कुछ इस तरह हमें इस एक्सरसाइज को करना है। मतलब अपने दोनों नी को नीचे की तरफ लाना है। जितना नीचे आप ला सकते हो उतना ही बेहतर रहेगा। इसे करने से जो आपकी हिप जॉइंट पे जो मोबिलिटी कम हो रही है उसमें इन्हांस होगा, मोबिलिटी अच्छे से आ पाएगी और जो आपको डिस्कम्फर्ट और टाइटनेस देखने को मिल रहा है हिप जॉइंट में उसमें आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह हमें इस एक्सरसाइज को करनी है। नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करते हुए हमें 5 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर ऊपर ले आना है। और आप इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब डायनेमिक भी कर सकते हैं। स्ट्रेच नहीं करना है, डायनेमिकली आप अपने दोनों घुटने को बटरफ्लाई वाली मूवमेंट करानी है। अब हम फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे, सुपाइन हिप इंटरनल रोटेशन। इसे करने के लिए हमें अपने दोनों घुटने को मोड़ लेना है कुछ इस तरह और फिर अपने लेफ़्ट घुटने से राइट के ऊपर रखना है। अगर आपको राइट में प्रॉब्लम है, आपको राइट हिप में टाइटनेस देखने को मिल रहा है, राइट हिप की मोबिलिटी आपको कम लग रही है, राइट हिप में आपको डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है, तो अपने लेफ़्ट लेग से राइट लेग के नी पे एंकल को रखना है। फिर हमें इस पैर के सपोर्ट से कुछ इस तरह ये वाली मूवमेंट करानी है। ये मतलब जो हमारा राइट नी है, राइट लेग है, उसकी इंटरनल, राइट हिप है उसकी इंटरनल रोटेशन करानी है कुछ इस तरह, दूसरे लेग की सपोर्ट से कुछ इस तरह। और अगर आपके लेफ़्ट लेग में भी प्रॉब्लम है, आपको लेफ़्ट लेग में भी डिस्कम्फर्ट और टाइटनेस देखने को मिल रहा है, तब राइट लेग के एंकल को लेफ़्ट नी पे रखना है और फिर कुछ इसी तरह सेम मूवमेंट करानी है। मतलब राइट लेग से लेफ़्ट हिप की इंटरनल रोटेशन करानी है कुछ इस तरह। मतलब इस पोजीशन को हमें होल्ड करते हुए 5 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 और फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। कुछ इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार रिपीट करना है, 10 से 15 बार दोहराना है। अब हम फिफ्थ एक्सरसाइज करेंगे, हिप फ्लेक्शन स्ट्रेच। इसे करने के लिए अगर आपके राइट हिप में प्रॉब्लम हो रही है, आपके राइट हिप में टाइटनेस और डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है, तो अपने राइट हिप के घुटने को नीलिंग पोजीशन में रखना है। फिर लेफ़्ट लेग को आगे की तरफ रखना है और फिर हमें थोड़ा आगे की तरफ लीन होना है कुछ इस तरह। इससे हमारी हिप की स्ट्रेचिंग होगी जिससे आपको पेन में रिलीफ देखने को मिलेगा। इसी एक्सरसाइज को करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर हमें पीछे आ जाना है। अगर आपको दूसरे साइड भी प्रॉब्लम है, दूसरे हिप में भी प्रॉब्लम है, तो कुछ इसी तरह हमें अपने राइट लेग को आगे रख लेना है और जो दूसरा लेग है उसे नीलिंग पोजीशन में रखते हुए हमें आगे की तरफ थोड़ा लीन होना है ताकि जो हमारी हिप जॉइंट पे अच्छे से स्ट्रेच आ सके और जो टाइटनेस है वो पूरी तरह ठीक हो सके कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को भी हम
10 से 15 बार करेंगे और होल्डिंग टाइम करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है इस स्ट्रेच को। अब हम 6th एक्सरसाइज करेंगे पिजन स्ट्रेच। इसे करने के लिए हमें अपने जिस लेग में प्रॉब्लम है, जिस हिप में प्रॉब्लम है, उस लेग को कुछ इस तरह हमें आगे की तरफ ऐसे रख लेना है, ऐसे रख लेना है कुछ इस तरह, और फिर हमें ये स्ट्रेच करना है कुछ इस तरह, कुछ इस तरह हमें स्ट्रेच करना है। और इस स्ट्रेच को करते हुए हमें 5 से 10 गिनने तक होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ताकि अच्छे से स्ट्रेच आ सके। तो ये थे 6 इफ़ेक्टिव हिप मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, जिन्हें करके आप अपने हिप की मोबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी हिप में हो रही टाइटनेस या फिर डिस्कम्फर्ट को आप पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि उन लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके जिन लोगों को हिप जॉइंट की टाइटनेस है या फिर डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है या हिप जॉइंट में पेन देखने को मिल रहा है। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उन क्वेश्चन का आंसर करूँगा। धन्यवाद।